Kids Divine. Kids Divine. एक रूहानी मुस्कान। हम भी यूं बच्चों की तरह खुद को खुदा को सौंप दें, छोड़ फिक्र इस दुनिया की, जीवन की फिर मौज लें। यकीन मुर्शद पर रखना ही असल राज है खुशियों का। समर्पित हो गुरु चरणों में, खुशियाँ तमाम खोज लें। समर्पित हो गुरु चरणों में, खुशियाँ तमाम खोज लें। वैसे तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का पूरा जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है, पर मई का महीना हमें विशेष रूप से याद दिलाता है मानवता के लिए किए गए उनके पूर्ण समर्पण की। दासी आप सबका स्वागत करती है किड्स डिवाइन के इस एपिसोड में, और आपको लेकर चलती है एक ऐसे सफर पर जहां आप और हम मिलकर सीखेंगे समर्पण के इस गुण को और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करेंगे। अरे मम्मा, ये क्या बना दिया? मुझे नहीं खानी मटर पनीर। क्यों, क्या हुआ? ये तो आपके फेवरेट है ना? नहीं, मुझे तो डिनर में पास्ता खाना है। आरव, ये क्या कर रहे हो? जो खाना सर्व हुआ है उसके साथ ऐसे नहीं करते। बट पापा, आई वांट पास्ता। बेटा, डू यू इवन नो हाउ फॉर्चुनेट वी आर? हमारे पास सब कुछ है, ये घर, ये खाना, ये क्लोथ्स, आपके टॉयज, हमारी कार, एवरीथिंग। हाँ जी, आप कहते हो ना कि सब हमें निरंकार ने दिया है, क्योंकि वो हमसे हैप्पी है। These are gifts from him. यस, एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप अपने फ्रेंड को कोई टॉय गिफ्ट में दो और वो बोले मुझे ये वाला टॉय नहीं चाहिए था, मुझे तो दूसरा टॉय चाहिए, तब आपको कैसा फील होगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो बेटा, ये जो मटर पनीर आपकी प्लेट में है, ये भी तो निरंकार का ही गिफ्ट है ना। आप जिस तरह से प्लेट को हटा रहे थे, तो सोचो निरंकार को कैसा लगेगा। निरंकार को भी अच्छा नहीं लगा होगा। तो चलो निरंकार को सॉरी बोलो बच्चे, और सिमरन करके खाना शुरू करो। जी मम्मा, सॉरी निरंकार जी। तुम ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श दो। तुम ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैंने बख्श दो। पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ, गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ। कोई नाराज़ हो गया है उसकी इस अदा में ही खुश हूँ। कल तो बीत चुका है, उसकी मीठी याद में खुश हूँ। और कल अभी आया नहीं है, उसके इंतज़ार में खुश हूँ। बच्चों द्वारा सहज में किए गए समर्पण अक्सर घर में खुशी और शांति का कारण बन जाते हैं। ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक पल आते हैं जब हमें समर्पित होकर भक्ति पथ पर दृढ़ रहना होता है। तो आइए आज हमारे ही बीच में से कुछ बच्चों से सुनते हैं उनके समर्पण के अनुभवों को। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नाम समर्पण मिट जाने का, गुरु वचनों पर टिक जाने का, गुरु वचनों पर टिक जाने का। दास को बचपन में टॉन्सिल्स थे और मम्मा थोड़ा वरिड रहते थे इस वजह से। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, जब बाबा जी आएंगे तो उनको बोलना कि आपको ठीक कर दें। बाबा जी तो सब कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला कि नहीं मम्मा, मैं बाबा जी को कुछ नहीं बोलूँगा, बाबा जी को सब पता है। फिर बाबा जी आए और मैंने कुछ नहीं बोला। और जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बोला कि प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है
आपका ऑपरेशन होगा, और तब तक के लिए ही प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन एंड प्रिकॉशंस, और मैंने वो अच्छी तरह से फॉलो किए। और मेडिसिन लेते हुए यही भाव आया कि शायद यही बेस्ट होगा, एंड आई टुक ऑल द प्रिकॉशंस एंड मेडिसिन्स सजेस्टेड बाय द डॉक्टर। जब फाइनली ऑपरेशन के लिए गए और ऑपरेशन से पहले चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। ये सुनकर शुक्राना निकला कि डॉक्टर की मेडिसिन और बाबा जी की ब्लेसिंग से ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जा रही थी तो पापा ने हम तीनों भाई बहनों से पूछा कि आज किस रेस्टोरेंट जाया जाए। तो मेरे भाई ने कहा कि बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, चलो मैकडॉनल्ड्स चलें। और मेरी बहन ने कहा कि कुछ हेल्दी खाना चाहिए, सबवे चलना चाहिए। और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बस सेटिस्फाइड रहूं, खुश रहूं, हम जहां भी जाएं और अपनी इच्छा को समर्पित कर दूं। और यही सोचते हुए मैंने पापा को कहा कि आप सब जहां भी जाएंगे आई विल बी हैप्पी। और फिर हम जिस भी रेस्टोरेंट गए मुझे फर्क ही नहीं पड़ा हम आए कहाँ हैं, क्योंकि अपनी इच्छा को समर्पित करते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा था और एक वो कंटेंटमेंट वाला भाव बन गया था। अभी थोड़े टाइम पहले की ही बात है, मैं शाम को स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलने जाता था। स्टेडियम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 10 साल से छोटे बच्चे अलाउड नहीं थे। फिर हर रोज जब मैं शाम को खेलने जाता था तब छोटा भाई बहुत रोता था। फिर मम्मा ने समझाया कि जैसे हम बास्केटबॉल में टीम के साथ मिलकर खेलते हैं वैसे ही हमें घर पर भी मिलकर रहना चाहिए। और मेरा छोटा भाई तो इसलिए उदास रहता था क्योंकि वो मुझे मिस करता था। इसलिए मैंने अपने खेलने जाने के टाइम में से थोड़ा सा टाइम कम कर दिया और घर आकर भाई के साथ खेलना शुरू कर दिया। फिर जब मेरे पास थोड़ा टाइम बचता तो मैं पापा जी की भी शॉप के काम में हेल्प कर पाता था। आई रियलाइज्ड कि परिवार में सबके साथ मिलकर रहना भी एक समर्पण है। एक बार हमारे स्कूल में एक अवार्ड फंक्शन था। उसमें हमारी क्लास से भी एक बच्चे को अवार्ड मिलना था। जब हम अवार्ड फंक्शन में गए तो हमारी क्लास से मुझे वो अवार्ड मिला और मैं बहुत खुश हुई। जब मैं स्टेज पर अवार्ड रिसीव करने गई तो मैंने देखा कि मेरे सामने चेयर पर बैठकर मेरी क्लासमेट रो रही है। उसे बहुत बुरा लगा कि उसे वो अवार्ड नहीं मिला। मैंने उस वक्त अपने टीचर से रिक्वेस्ट की, मेरी क्लासमेट भी इस अवार्ड को डिजर्व करती है। So she hugged me and allowed my friend to come on the stage to receive the award with me. नाम समर्पण मिट जाने का, गुरु वचनों पर टिक जाने का, गुरु वचनों पर टिक जाने का। तो देखा आपने इनका भोलापन। शरारत करने की उम्रों में ये संजीदगी सिखा रहे हैं, समर्पण से रूबरू करवा रहे हैं। और करवाएं भी क्यों ना, बच्चे जो देखते हैं वही तो अपने जीवन में अपनाते हैं। और हम सभी ने मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन के हर पहलू से समर्पण की कला को सीखा है। तो आइए अब रूबरू होते हैं बाबा जी के बचपन के कुछ ऐसे ही पलों से। अपनी स्कूल की शिक्षा के अगले पड़ाव के लिए आप जी को पटियाला के यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया गया। राजपुरा से बस पर जाते हुए जब आपने देखा कि एक बुजुर्ग के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है तो आप जी ने अपनी सीट उसे देकर खुद बस का सफर दरवाजे पर लटक कर और छत पर बैठकर तय किया। पटियाला के स्कूल में भी आप जी परिश्रम व सद्भाव के लिए एक मिसाल बन गए। खुद भूखे रहकर औरों को खिलाना। आपने दोस्ती के फलसफे को कभी जताया नहीं, सदा निभाया है।
अगर किसी को भी धन की जरूरत है तो उसे खुद न देकर किसी अनजान के हाथों पहुंचाना, ताकि लेने वाले को छोटा महसूस ना हो। देता रहा पर खुद को कभी जाहिर तूने होने न दिया, मेरे हिस्से का हर गम ले लिया, ऐ दोस्त तूने मुझे रोने न दिया। जहां एक और स्कूल में आप जी ने सभी को अपनत्व भरे स्वभाव से छुआ, वहीं आस पड़ोस वाले भी आपके इस सादगी भरे व्यवहार को बहुत पसंद करते। अक्सर भवन पर आते हुए आप जी को एक बुजुर्ग रिक्शा पर लाता, पर बीच रास्ते में जब कोई ना होता तो आप उस बुजुर्ग को पीछे बैठा खुद रिक्शा चलाते और भवन के कुछ पहले उसे रिक्शा दे देते, ताकि उस बुजुर्ग पर कोई बात ना आए और आपकी निष्काम सेवा भी सामने ना आ पाए। तो बच्चों, आपने देखा, जहां बाबा जी ने कर्म से सिखाया कि समर्पण क्या है, वहां वाणी में भी दर्ज किया। रुई जैसा ना हो अर्पण, ना ही पत्थर जैसा हो, चीनी ज्यों घुल जाती जल में, अर्पण हो तो ऐसा। तो इन पंक्तियों के भाव को समझने के लिए हम इनवाइट करते हैं एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर एक्सपर्ट गुलाटी को, जो हमें समझाएंगे कि आखिर चीनी जैसा कैसे समर्पित होना है। हेलो एवरीवन। बच्चों, आप ये 3 कंटेनर देख पा रहे हैं ना? देख पा रहे हैं या नहीं? इन तीनों कंटेनर में पानी डाला है। पानी यानी H2O, वाटर। और पहले कंटेनर में हम डालेंगे स्टोन, दूसरे कंटेनर में कॉटन और तीसरे कंटेनर में शुगर। अब एक एक करके पानी में जो डाला था उसको पानी से अलग करके देखते हैं। तो ये रखे स्टोन्स, गीले तो हो गए हैं, पर क्या पहले जैसे हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। और ये रही कॉटन, जो पहले से काफी ज्यादा गीली और भारी भी हो गई है। ये भी पहले जैसी हो जाएगी, जैसे ही पानी इवेपोरेट यानी भाप बनेगा। हो जाएगी, पर थोड़ा वक्त लगेगा। और ये रही शुगर। शुगर तो गायब ही हो गई, दिख ही नहीं रही। आपको दिख रही है? अब इसको कैसे अलग करें? अच्छा, आप बताओ, क्या स्टोन्स और कॉटन की तरह ये भी पहले जैसी हो जाएगी? नहीं ना, एग्जैक्टली, आप ठीक सोच रहे हैं। ये पानी में घुल चुकी है और इसके साथ एक हो चुकी है। चीनी पानी में घुली तो उसने अपनी एग्जिस्टेंस को गिव अप कर दिया और अपनी मिठास पानी को समर्पित कर दी। समर्पण पत्थर की तरह या रुई की तरह नहीं करना, यानी कि सिर्फ सत्संग, सेवा या सिमरन के थोड़ी देर बाद तक ही नहीं करना, बल्कि पूर्ण रूप से अपने आप को सतगुरु के मुताबिक ढालकर करना है, चीनी की तरह। बस इतनी सी बात थी। चलो अब फिर मिलेंगे एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ, पर आपको मैं अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। आपको छोड़कर जा रहा हूँ मिस्टर यस्टर ईयर जी के पास। वो लेकर आए हैं आपके लिए मई मंथ के कुछ स्पेशल फैक्ट्स। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर येस्टेरियर और मैं हाजिर हूं मई मंथ के फैक्ट्स के साथ। May is particularly noticed in निरंकारी मिशन because 13th May 2016 को
सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और उनके अनन्य भक्त अवनीत जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार प्रभु में लीन हो गए। 17 मई 2016 को सदगुरु माता सविंदर जी के रूप में हमारे सामने पहली बार प्रकट हुए। अब मैं आपको बताता हूं मई मंथ के कुछ वर्ल्ड फैक्ट्स। 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं टू रिस्पेक्ट वर्कर्स एंड लेबरर्स वर्किंग अराउंड अस। मई मंथ के फर्स्ट संडे को हम वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाते हैं विच इज टू प्रमोट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर। मई मंथ के सेकेंड संडे को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर मदरहुड। 11th May is honored as National Technology Day. इस दिन न्यूक्लियर मिसाइल शक्ति 1 का सक्सेसफुल टेस्ट इंडियन आर्मी ने पोखरण इंडियन रेंज में किया था और इस ऑपरेशन को फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लीड किया था। इंटरनेशनल नर्सेस डे पूरे विश्व में 12th May को मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल and to honor the important contribution of nurses in the society. इस पैंडेमिक में भी तो हमें डॉक्टर्स एंड नर्सेस ने कितना इंस्पायर किया है। सेकेंड वीकेंड ऑफ मई को हम वर्ल्ड माइग्रेटरी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में समाज में जागरूकता लाना है। 15th May is celebrated as World Family Day, which highlights the importance of family in the society. हम सब भी तो एक परिवार का ही अंश हैं। Every year, 31st May is celebrated as World No Tobacco Day, which is to aware people about harmful effects of tobacco. इस मंथ का किड्स डिवाइन का एपिसोड चंडीगढ़ की टीम ने बनाया है। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि चंडीगढ़ इज द स्टेट कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पर क्या आप ये जानते हैं that it is the first planned city of India and it was the dream city of India's first Prime Minister श्री जवाहरलाल नेहरू जी। चंडीगढ़ को फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्ब्यूसियर ने डिजाइन किया था and it is one of the cleanest cities in India. The first Nirankari Bhavan of Sector 15 Chandigarh was built in year 1964 for the capacity of 2500 saints, and the second Bhavan of Sector 30 Chandigarh was inaugurated on 9th May 1992. The first Bal Samagam in the presence of Baba Gurbachan Singh Ji was held in Sector 20 Chandigarh on 1st September 1977. The first Bal Samagam of Chandigarh in the presence of His Holiness Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, Nirankari Raj Mata Ji and Pujya Mata Ji was held on 1st Jan 1995 at मौली जागरण चंडीगढ़। दोस्तों, आप सब समागम में बाल प्रदर्शनी विजिट करते हैं ना? पर क्या आपको पता है बाल प्रदर्शनी की इनिशियल रूपरेखा भी चंडीगढ़ से ही शुरू हुई और आज भी चंडीगढ़ में बाल संगत में बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। दोस्तों, ये तो थे मई के फैक्ट्स। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। मई मंथ के स्पेशल फैक्ट्स तो आपने एंजॉय कर लिए। अब आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। आओ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी? वाओ! कहानी बड़ी सियानी। एक बार ना एक आदमी के पास 2 बकेट्स थे और वो रोज उनमें पानी भरने के लिए बाहर जाया करता था। पर जब वो घर पहुंचता था ना, तब तक एक बकेट में सिर्फ आधा पानी बचता था। आधा पानी? वो कैसे? क्योंकि वो बकेट नीचे से टूटी हुई थी और आधा पानी ना रास्ते में गिरा देती थी। फिर तो वो यूजलेस हुई ना। मैं तो उसे कभी यूज ही ना करती। एग्जैक्टली। बट उस आदमी ने ना उसको यूज करना बंद नहीं किया। उनको उस टूटी बकेट में ऐसा क्या यूजफुल दिखा? यही तो उस टूटी हुई बकेट को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दिन पता है क्या हुआ? जब वो पानी भर ही रहा था तो वो टूटी हुई बकेट बहुत दुखी होकर अपनी फ्रेंड बकेट से बोली,
आई एम वर्थलेस, आई फील सो बैड। और जब ये बात उनके ओनर ने सुनी तो उसने पूछा, क्यों, आप सैड क्यों हो? और किसने कहा कि आप यूजलेस हो? तो बकेट बोली कि आप मुझे रोज पूरा भरते हो और घर पहुंचने के पहले ही मैं आधी खाली हो जाती हूँ। आपके काम भी नहीं आती हूँ। आप कोई कंप्लेन नहीं करते, पर मुझे बहुत बुरा लगता है। आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ। सैड फॉर बकेट। फिर क्या हुआ? फिर पता है क्या हुआ? उसके ओनर ने दोनों बकेट्स भरे और वापस घर की तरफ जाने लगा। और रास्ते में उसने दोनों बकेट से पूछा कि आप दोनों नीचे देखो, जिस रास्ते से हम रोज जाते हैं आपको उसमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? तो जो बकेट ठीक होती है उसको तो कोई फर्क नजर नहीं आता। उसकी साइड पे तो रोज ऐसे स्टोन्स और खाली सरफेस होते हैं ना, आज भी वैसा ही था। लेकिन जो बकेट टूटी हुई होती है ना, उसकी साइड पे बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स ग्रो हो गए होते हैं, जिसको देखकर वो बकेट बहुत एक्साइटेड होकर कहती है, वाओ सो ब्यूटीफुल। ये कैसे हो गया? यही क्वेश्चन उस बकेट ने भी पूछा और उसके ओनर ने उसको पता है क्या बताया? उसने बोला कि ये सिर्फ उसके टूटे होने की वजह से ही हो पाया है। आज जहाँ वो फ्लावर्स हैं, पहले वहाँ सिर्फ सीड्स थे और उस टूटी हुई बकेट में से गिरने वाले पानी की वजह से ही वो इतने ब्यूटीफुली ग्रो हुए। दिस मेक्स द बकेट रियली हैप्पी एंड प्राउड। ऐसे ही हमारे अंदर जो भी वीकनेसेस होती हैं, जिनकी वजह से हम खुद को वर्थलेस समझते हैं ना, वो हमारी स्ट्रेंथ भी बन जाती हैं। अगर हम अपने सद्गुरु पर विश्वास रखें और इनके आगे समर्पित होकर जीवन जिएं, हमारी वीकनेसेस भी बलवान होती हैं और ये हमें बेस्ट प्लेस में फिट भी कर देते हैं। तो आइए अब सद्गुरु के चरणों से जुड़कर इन्हीं से रहमतें लेते हैं। बाबा जी ने यही चाहा कि किस तरह इस निरंकार का जो आधार लेंगे हम, तो ही हम अपने जीवन में ऐसे कर्म कर सकेंगे जो हमको खुद को भी अच्छा लगेगा और संसार समाज सबके लिए वो अच्छा ही रहेगा। कि किस तरह ये निरंकार परमात्मा ही एक ही चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और वही है जो है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और किस तरह हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जब कोई सहारा नहीं है तो निरंकार का सहारा लें, बल्कि पहला सहारा ही वो निरंकार का सहारा होना चाहिए। तो दासी आप सबके चरणों में अंत में यही एक अरदास रख रही है कि बाबा जी ने इतना कुछ हमारे लिए अपना खुद समर्पण किया कि सत्संग प्रायोरिटी रहे, सत्संग की सहूलत जो भी अच्छे से अच्छा, एक से ज़्यादा हर एक को मिलकर किस तरह सबके लिए उनकी ज़िंदगी में थोड़ा कंफर्ट दे सकें। तो हमारा भी अब ये बनता है कि हम बाबा जी का दिया तो कभी भी नहीं दे सकते, पर अपने कर्म रूप में एक सच्चे निरंकारी बन के, एक सच्चा समर्पण भाव रख के, कि उन्होंने जो जो जब भी अपने विचार रूप में कहा या कर्मों में हमने देखा, हम बस उसको अपनी जीवन में उतार लें, तो इससे बड़ा ये समर्पण हमारा नहीं होगा। आज की सोशल मीडिया के युग में अगर हम सिर्फ बाबा जी की फ़ोटो लगा के अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे उसके और 2 लाइनें कोई अच्छी सी लिख दें, ठीक है, मन में भाव है तो वो भी मुबारक, पर सच्चे रूप की श्रद्धांजलि उस दिखावे में नहीं है। सच्चे मन में सिर्फ वही समर्पण है जो हम अपने जीवन को प्रवर्तन करेंगे, जो हम अपना मन प्रवर्तित करेंगे कि किस तरह हमारा चेंज ऑफ हार्ट जो अब सिर्फ प्यार, विशालता, नम्रता ऐसे सारे गुणों को अंदर रखे और कुछ हमारी ज़िंदगी से ना झलके। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।